Careerkul, an educational gurukul, a startup by German and American university alumni, career guidance services. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियरकुल। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एंड दिस इज हाउ वी डू इट। सो लेट अस स्टार्ट वेरी श्योरली कि कैसे लेना है, करियर में सक्सेस कैसे आ सकती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जनरली ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो बीटेक का पार्ट है, 70,000 to 80,000 के करीब ले रहे हैं। जॉब्स कहाँ लगनी है? हमारे घर में बिजली आ रही है तो पावर, बिजली प्रोड्यूस होनी है, ट्रांसफार्मर, जनरेटर आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जैसे स्टेबलाइजर है, इन्वर्टर है, बड़ी बड़ी मशीन्स जो इंडस्ट्री में लगती है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि वहां पे बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस। इन सेक्टर्स को कहते हैं पावर, एनर्जी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ये वर्ड्स अगर आप डाल रहे हो यूट्यूब पे या गूगल पे तो यू विल तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारे किस तरह की मशीन की मैं बात कर रहा हूँ। वो आप आमतौर पे आसपास देखोगे तो आपको दिख भी जाएंगी। देन टॉकिंग अबाउट की इंडस्ट्री की, ये तो सेक्टर हो गया बड़ा बड़ा। इंडस्ट्री की कहां पे किस तरह के काम होगा, तो पावर जनरेशन यानी बिजली का उत्पाद, ये जनरली गवर्नमेंट के अंडर आता है, बट करंट सिचुएशंस में कई जगह ये प्राइवेटाइज भी हुआ है। तो हम बिजली का जो उत्पाद करते हैं वो हम कोल से भी करते हैं, हम न्यूक्लियर से भी करते हैं, एंड बिजली का उत्पाद उसके अलावा हम वेव से भी कर सकते हैं, सन से भी कर सकते हैं। ये सारा आता है पावर जनरेशन। डिस्ट्रीब्यूशन जनरली गवर्नमेंट के अंदर ही आएगा कि जहां पे उत्पाद हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रही है बिजली, वो घर तक पहुंचेगी, ये गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। इसमें भी अलग अलग तरह के रोल्स होते हैं। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के अंदर कंपनीज हैं जो मीटर्स बना रही हैं, स्टेबलाइजर्स बना रही हैं, हैवी मशीनरीज ऐसी बना रही हैं जो बिजली के फ्लक्चुएशन को नॉर्मलाइज कर रही है। VLSI यानी आपकी सेमीकंडक्टर, आपका जो मोबाइल है उसके अंदर जो चिप लगी है, ग्राफिक कार्ड है, इसको बनाने के लिए भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये मेजर इंडस्ट्रीज हैं फ्यूचरिस्टिक जिसपे काम हो रहा है, जहां पे आप जॉब ले सकते हो। स्किल्स के नाम पे कि कैसे पता लगाऊं कि मेरे को या किसी स्टूडेंट को 9th-10th के 11th-12th को मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं। तो सर्किट अगर अच्छा लग रहा है 11th-12th में जो आपने शुरू में पढ़ा है, स्टैटिक चार्ज, मूविंग चार्ज, सर्किटरी, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये अगर ठीक लग रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ठीक लगेगी। पावर सिस्टम्स वो होते हैं जैसे कि जहां से हमें, जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो उसके अंदर एक पावर सिस्टम में लगा है जो बिजली ले रहा है। जैसे बैटरी को हम ले लें, बेसिक एग्जांपल ऑफ अ पावर सिस्टम की एनर्जी स्टोर्ड है और बाहर आ रही है। तो अगर आपको पावर सिस्टम ठीक लग रहा है तो वो भी एक तरह का है कि हम कैसे पावर को स्टोर करें, तो ये भी एक एरिया जहां पे काम करते हैं। एक स्किल होती है बिग प्रोजेक्ट्स। बिग प्रोजेक्ट्स की स्किल कैसे पता चलेगी? स्कूल के अंदर 9th, 10th, 11th, 12th में कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, जहां पे आपने लोगों से पैसे कलेक्ट कर रहे हो, खाना अरेंज करा हो, लोगों को इनविटेशन भेजा हो, इन लोगों को इनवाइट किया हो एज चीफ गेस्ट, उनको कार्ड भेजा, दिस इज अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक लोगों से डील करने में क्या डिफिकल्टीज होती हैं, कैसे बात खराब हो सकती है, कैसे इवेंट खराब हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए आप में मैनेजरियल स्किल और लोगों से तालमेल बैठाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि काम का नुकसान ना हो। ये मेन काम होता है बिग प्रोजेक्ट्स के अंदर जो सिखाया जाता है। कंपटीशन अगर हम इलेक्ट्रिकल में देखें तो मीडियम इसलिए है क्योंकि ये टफ ब्रांच है। इसमें बहुत से लोग जनरली गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते ही हैं। जो हमारा स्टेट बिजली विभाग है उसके अंदर जाते ही जाते हैं, वो उनका मेन एम रहता है। और उसको जाने के लिए लोग ज्यादातर फिर गेट का एग्जाम देते हैं, else they give what is the state इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी विभाग होगा उसका। तो ये हमारा मेजर कंपटीशन यहां पे आता है, इसलिए ये मीडियम है। और दूसरा कंपटीशन क्योंकि ये खुद में ही टफ ब्रांच है, तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में एक आउटर रियलिटी, इस वक्त स्कोप क्या चल रहा है, ये वीडियो है।